हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स एंड डायग्राम हेल्प। आज हम बात करेंगे स्पाइना बाइफिडा के बारे में। इस वीडियो में हम स्पाइना बाइफिडा के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम स्पाइना बाइफिडा के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, टाइप्स जानेंगे, कौन से टाइप्स के होते हैं स्पाइना बाइफिडा, कॉजेज़ किस कारण से होते हैं स्पाइना बाइफिडा, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पाइना बाइफिडा को, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखेंगे एंड हम ट्रीटमेंट प्लान देखेंगे एंड स्पाइना बाइफिडा से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। स्पाइना बाइफिडा इज अ बर्थ डिफेक्ट वेयर द स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड डोंट फॉर्म प्रॉपरली। स्पाइना बाइफिडा एक बर्थ डिफेक्ट होते हैं जो मेनली चिल्ड्रन में दिखाई देते हैं। ये जिसमें क्या होता है, जो हमारी स्पाइन होती है या फिर स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाते या उसका प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो पाते। नेक्स्ट इट ऑकर्स ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। ये क्यों होता है? जब भी हमारी जो 4 से 6 वीक तक की जो प्रेगनेंसी है उस वीक में हमारी जो न्यूरल ट्यूब होती है उसकी क्लोजर प्रॉपरली होनी चाहिए, पर वो इनकम्प्लीट होने के कारण अर्ली प्रेगनेंसी में ये कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स। इसका 3 मेन टाइप्स होते हैं: ऑकल्ट, स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा, मेनिंजोसील एंड माइलोमेनिंजोसील। माइलोमेनिंजोसील एंड मेनिंजोसील ये आते हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर। द कंडीशन कैन लीड टू फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये कंडीशन फिजिकल के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस प्रॉब्लम को भी क्रिएट करता है, इंक्लूडिंग पैरालिसिस। पर्सन को पैरालिसिस भी हो सकता है इसके कारण। ये किस कारण होता है? जब भी जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं वो उनके बॉडी में फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी के कारण ये अराइज होते हैं, क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है फॉलिक एसिड के कारण ही होता है। नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस एंड सर्जिकल इंटरवेंशन हमें हेल्प कर सकता है कि ये इसका जो ये रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, अगर ये अराइज हो रही है इसको होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस एंड सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम स्पाइना बाइफिडा की एक छोटा सा डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट क्या देखते हैं, स्पाइना बाइफिडा ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइना बाइफिडा ये जो है ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये एक बर्थ डिफेक्ट है वेयर द स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड फेल टू डेवलप और क्लोज प्रॉपरली। जहाँ पे जो हमारी स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो फेल हो जाते हैं डेवलप होने में या फिर प्रॉपरली क्लोज होने में, जो लीड करते हैं फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को लीड करते हैं स्पाइना बाइफिडा। नेक्स्ट इसके टाइप्स में देखेंगे स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा। मेनली जो स्पाइना बाइफिडा होते हैं ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा एंड सेकंड वन इज स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। जो मेनिंजोसील एंड माइलोमेनिंजोसील आते हैं ये आते हैं हमारी स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर। स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा क्या होता है? ये एक माइल्ड फॉर्म होते हैं, हिडन अंडर द स्किन। ये हमें यूजुअली दिखाई नहीं देते, ये हिडन होते हैं अंडर द स्किन, ये माइल्ड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट होते हैं मेनिंजोसील। मेनिंजोसील जो आते हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर आते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे जो मेनिंजेस होते हैं वो प्रोट्रूड हो जाते हैं थ्रू स्पाइन गैप। जो स्पाइन गैप होते हो उसके अंदर से जो हमारी मेनिंजेस होते हैं वो प्रोट्रूडेड हो जाते हैं। नेक्स्ट माइलो मेनिंजोसील जो होते हैं ये मोस्ट सीवियर होते हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंजेस प्रोट्रूड हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी कॉजेज़ क्या क्या होते हैं या फिर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं स्पाइना बाइफिडा होने के। फर्स्ट वन इज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी। जब प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनके अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके कारण स्पाइना बाइफिडा अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स के कारण भी स्पाइना बाइफिडा हो सकते हैं। देन एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे कोई सर्टेन मेडिकल कंडीशन या फिर डायबिटीज़, ऐसे कंडीशन में भी स्पाइना बाइफिडा अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी इन मदर। जो ओबीज मदर होते हैं उनके कारण भी स्पाइना बाइफिडा अराइज हो सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। नेक्स्ट वन इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर फैमिली हिस्ट्री में पहले से कोई किसी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो उसके कारण भी कभी कभी हो सकता है कि स्पाइना बाइफिडा अराइज हो। मेनली ये फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी के कारण स्पाइना बाइफिडा अराइज होती है। नेक्स्ट वन इज साइन एंड सिम्टम। कौन से ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि इसे स्पाइना बाइफिडा है या नहीं। फर्स्ट वन इज विजिबल सैक और लंप ऑन द बैक। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स में जो है इसमें जो हमारी जो सैक लाइक जो हमारे मेनिंजेस प्रोट्रूडेड हो जाते हैं या फिर सैक फॉर्मेशन हो जाता है जो विजिबल होता है। नेक्स्ट होता है पैरालिसिस ऑफ लिम्स। जो हमारी लिम्स होते हैं ये क्योंकि ये
फिजिकल के साथ साथ एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी अराइज कर सकते हैं, जिसके कारण पैरालिसिस हो सकता है हमारी लिम्ब की, मेनली लोअर लिम्ब का होता है। नेक्स्ट ब्लैडर एंड बाउल इशूज़ आ सकते हैं, क्योंकि जो स्पाइन वाले एरिया होते हैं, जो स्पाइना बाइफिडा वाले एरिया होते हैं, ये मेनली हमारी जो लोअर पोर्शन होती है बॉडी की, वो उससे ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसके कारण ब्लैडर और बाउल इशूज़ आ सकते हैं। देन ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज़ आ सकते हैं, हमारी बोन्स में डिफॉर्मिटीज़ आ सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो ब्रेन होते हैं उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो हाइड्रोसिफेलस के कारण भी हम ये जान सकते हैं। अगर आपको हाइड्रोसिफेलस पर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है हमारे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन या डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हम कैसे करेंगे। इसमें मैंने दो चीज़ मेंशन नहीं कर रखी है। हमने पहले हिस्ट्री कलेक्शन कर सकता है, या फिर जो जैसे कि स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर आता है मेनिंजोसील, माइनोमेनिंजोसील, ये इजीली फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हमें इजीली विजिबल हो जाएंगे। पर स्पाइना बाइफिडा जो ऑकल्ट है वो विजिबल नहीं होते, ये इनविजिबल होते हैं, वहाँ पे टफ हेयर हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशंस में प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जिसके थ्रू हमें प्रीनेटल कंडीशंस में कोई सी स्पाइना बाइफिडा अराइज हुई है नहीं वो जान सकते हैं। देन मैटरनल सीरम AFP टेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट हम एमनियोसेंटेसिस करवा सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू भी हमें स्पाइना बाइफिडा के बारे में जान सकते हैं। देन MRI CT स्कैन कराएंगे आफ्टर बर्थ के बाद MRI CT स्कैन के थ्रू भी हम जान सकते हैं, इसके थ्रू हमें स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, हम क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, प्रिवेंशन, जो प्रिवेंटिव केयर है। प्रिवेंटिव केयर वो केयर होती है जिसमें हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं वो डिजीज़ अराइज होने से पहले ही हम केयर प्रोवाइड करते हैं। तो प्रिवेंटिव केयर में हम मदर को फॉलिक एसिड ज़्यादा लेने के लिए एडवाइस करेंगे, फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे मदर को। ये था हमारी प्रिवेंटिव केयर। देन बिफोर या फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल रिपेयरमेंट कर सकते हैं हम स्पाइना बाइफिडा के। नेक्स्ट फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो मूवमेंट है, लिम्स की मूवमेंट है, उसमें डिफ़िकल्टीज़ ला रही है इसलिए। देन ब्लैडर बाउल मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पाइना बाइफिडा है वो हमारी लोअर पोर्शन, बॉडी का लोअर पोर्शन को मेनली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट शंट प्लेसमेंट करते हैं फॉर हाइड्रोसिफिलस। अगर जो हमारी स्पाइना बाइफिडा में हाइड्रोसिफिलस अराइज हुए तो हाइड्रोसिफिलस में जो होते हैं हमारी ब्रेन में फ्लूइड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशंस हो जाते हैं, तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम सेंटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेंटिंग आते हैं, तो वो कर सकते हैं हम, जैसे वेंट्रोपेरिटोनियल शंटिंग आता है, वेंट्रोप्लूरल शंटिंग आता है, ऐसे बहुत सारे शंटिंग आते हैं जिसके थ्रू हम हाइड्रोसिफिलस के जो एक्सेसिव फ्लूइड्स होते हैं उसे रिमूव आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं स्पाइना बाइफिडा से। फर्स्ट वन इज मोबिलिटी लिमिटेशंस, क्योंकि ये हमें पैरालिसिस भी अराइज कर सकते हैं, तो इसमें हमारी जो मूवमेंट होते हैं उसमें लिमिटेशंस आ सकती है। नेक्स्ट वन इज लर्निंग डिसेबिलिटीज़, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर आ सकते हैं कि पर्सन को जो लर्निंग एबिलिटीज़ है तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ आए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकती है इसके कारण। नेक्स्ट ये ऑर्थोपेडिक इशूज़ भी आ सकते हैं, जैसे कि स्कॉलियोसिस आ सकता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं उसमें जो कार्वनेस आती है वो आ सकता है। देन न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये था हमारा स्पाइना बाइफिडा। इस वीडियो में हमने स्पाइना बाइफिडा के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए, एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कहीं पे आपको समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊँ वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू।